तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अनफैक्शन अलायंस का जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, उसके बाद में ही ये लड़की जो है वो जिंदा रहेगी, नहीं तो अपने साथ में मैं इसे भी मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो चैन से बोलता है कि मास्टर, हम इन लोग जो है वो इसे यहाँ से बिल्कुल भी जो यंग मिस है उसे ले जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो उसे यहाँ से लेकर चला गया तो उसके बाद में उसे बचाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। जो उनका लो चैन जो होता है वो अनफैक्शन अलायंस के उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और इससे अलग बात रही इस लड़की की, तो इसका मेरा से कोई भी लेना देना नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि जो इसका फादर है वो बाहर आ जाए। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो लिन चैन होती है उसे भी लुओ चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लुओ चैन इस तरह का पर्सन होगा। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि अनफैक्शन अलायंस के जो भी तीनों बंदे होते हैं वो फर्स्ट यंग लेडी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम लोग जो है वो यहाँ से पीछे ही रहना, अगर किसी ने भी यहाँ पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर्स जो है वो एक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद में ये लड़की मेरे साथ में मारी जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होती है वो गुस्से में वो चैन जो होता है उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुमने मेरी सिस्टर को उसे इस प्रकार यहाँ से ले जाने दिया, तुम जानते भी हो कि तुम्हारे कारण मेरी सिस्टर की लाइफ खतरे में आ चुकी है। मेरे फादर को जब इस बारे में पता चलेगा वे कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, ये चीज़ तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप तो लिन फैमिली को अपने साथ में कोऑपरेट कराना नहीं चाहते थे ना, पर अगर फर्स्ट यंग लेडी को कुछ भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि लिन फैमिली असल में हमारा साथ देगी। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्ड मैन से बोलता है कि आखिर इसमें जल्दबाजी करने की क्या ही ज़रूरत है, और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को मैं यहाँ पर मारना चाहता हूँ वो मेरे हाथों से बचकर निकल सकता है। मैं बस उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वे अपनी के पूरे बंदे जो है उन्हें लेकर बाहर आ सके और हमें उनके अड्डे का पता चल सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो गुस्से में आते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरी लिन फैमिली के ऊपर अपने हाथ को कहने की, मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। और अब इतना बोलकर लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि वो ब्रैट है कहाँ पर जिसने कि मेरी डॉटर को किडनैप करने की कोशिश की है। आखिर वो बच्चा है कौन जिसके अंदर की इतनी हिम्मत आ गई कि वो मेरे लिन फैमिली को चैलेंज करने की कोशिश करे। सच बताओ तो इतनी पावर तो अनफैक्शन अलायंस के भी पास में नहीं है कि वो डायरेक्टली मेरी लिन फैमिली को चैलेंज कर सके। और लिन फैमिली के पैट्रिच के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि पैट्रिच को आकर बताते हैं कि पैट्रिच इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उससे बोलता है कि क्या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मुझे सही से बताओ कि क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही जो कि वो बंदा होता है वो लिन फैमिली के पैट्रिच को बताता है कि हमें सेकंड यंग लेडी का मैसेज मिला था जिसने कि कहा था कि वो रिलीज होने वाली है। और उसी के साथ में उसने हमें बताया कि जो फर्स्ट यंग लेडी है उसे अनफैक्शन अलायंस है उसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। जो सुनने के बाद में अब जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो बहुत हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, वो ब्रैड जो है वो सच में अनफैक्शन अलायंस के साथ में मिला हुआ है। वैसे तो मैं शुरू से ही जानता था कि जो अनफैक्शन अलायंस है वो हमारी लिन फैमिली से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है, और वो हमारी लिन फैक्शन को हटाकर यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसे बनाना चाहती है। इसीलिए जल्दी से मेरी लिन फैमिली के सभी डिसाइपलों को समन करो, हम आज के आज ही अनफैक्शन अलायंस को ख़त्म करेंगे। और इससे अलग मुझे ये बताओ कि इस टाइम पर वो ब्रैट कहाँ पर है, क्या वो दो अपनी जो अनफैक्शन अलायंस है उसकी टेरिटरी के अंदर वापस आ चुका है। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का वो बंदा जो होता है वो लिन फैमिली के पैट्रिच को बताता है कि नहीं, वो अनफैक्शन अलायंस के अंदर वापस नहीं गया, बल्कि अभी वो किंग क्यू सिटी जो है उसी के अंदर है। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि वो अनफैक्शन अलायंस के साथ में मिला हुआ नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा अनफैक्शन अलायंस के लोगों के साथ में ही फाइट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही तो अब लिन फैमिली के पैट्रिच को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बरेल अब इसके पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अनफैक्शन अलायंस के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब एक एल्डर जो होता है वो अपने अनफैक्शन अलायंस के जो भी तीनों बंदे होते हैं उनसे बोलता है कि डीमन लॉर्ड के बारे में जो प्लान था वो तुम लोगों के कारण कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, यहाँ तक कि जो ये मैटर है ये हद से भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुमने लिन फैमिली की जो फर्स्ट यंग लेडी थी उसे इस जहाँ के बारे में पता चलने दिया। सच में तुम लोग जो है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, तुम में से एक भी यहाँ पर जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता, तुम सभी के सभी मरना डिजर्व करते हो। जो सुनते के साथ ही जो अनफैक्शन अलायंस का बंदा होता है वो आगे आते हुए गुस्से में बोलता है कि एल्डर, हमारे पास में कोई भी दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची थी, ये बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, यहाँ तक कि ब्रल अब इसके अंदर जो डीमन गॉड था इसने उसे भी मार दिया। इसीलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस बास्टर्ड से केयरफुल रहे, क्योंकि कुछ नहीं पता कि इसके पास में कितनी पावरफुल ट्रिक हो। जो सुनने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो बोलता है,
अगर यहाँ पर जो डीमन गॉड है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर रहने वाले डीमन गॉड जो था वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, तो अगर इसने उसे मार भी दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों की यहाँ पर तारीफ़ जो है वो कहना चाहूँगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर लिन फैमिली की जो फर्स्ट यंग लेडी है उसे कैप्चर कर लिया है। क्योंकि अगर फर्स्ट यंग लेडी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, अगर मैंने उस पर्सन के साथ में फाइट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को ख़त्म ना कर लिया होता तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, मैं तुम सभी को अपने हाथों से मार देती। सच बताओ तो तुम लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी जो फिंगर है वो मुझे टच कर सको। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि यकीन नहीं होता कि जो अनफैक्शन अलायंस है वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि ओवरऑल अब इसके अंदर जो डीमन है उन्हें बड़ा कर रही है। इसीलिए अब तुम लोगों का यहाँ पर ज़िंदा रहने का कोई भी चांस है वो नहीं है, क्योंकि जल्दी ही जो मेरे फादर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि मेरे फादर को जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने मुझे होस्टेज बनाया हुआ है, जिसके बाद में मेरे फादर तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि लिन फैमिली का पैट्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। लेकिन अगर एक बार डीमन लॉर्ड का जो प्लान है वो सक्सेसफुली काम कर गया तो उसके बाद में जो लिन फैमिली का पैट्रिक है वो भी हमारे सामने एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि यंग मैन, सच में यहाँ पर तुमने हमारी अनफैक्शन अलायंस का जो प्लान था उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन तुमने यहाँ पर प्रॉब्लम की है तो तुम हमारे ऊपर एक फेवर भी कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी चांस है वो देने वाला हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम्हारे पास में जो लिन फैमिली की सेकंड यंग मिस लेडी है लिन चैन, उसे तुम हमारे हवाले कर दो, बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक अजीब सी जो चीज़ होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ये हमारे जो डीमन लॉर्ड है उनके शरीर और ब्लड का एक फ्रैगमेंट है, इसे खाने के बाद में तुम हमारी जो अनफैक्शन अलायंस है उसका एक हिस्सा बन सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, जैसे ही तुम इसे खाओगी तो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो बढ़ जाएगी। तो जल्दी से इसे खाओ और हमारी अनफैक्शन अलायंस का एक हिस्सा बन जाओ, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस चीज़ को जो वो चैन होता है उसकी तरफ फेंक देता है। और अब जो वो चैन होता है वो उस चीज़ को पकड़ने के बाद में उसे देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, इसके अंदर सच में अर्थ फाइंड डीमन का ऑरा है। और अब इस नाम को सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए वो चैन से बोलता है कि आखिर तुम्हें इस नाम के बारे में कैसे पता चल गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस अजीब सी चीज़ को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए अनफैक्शन अलायंस का जो वो बंदा होता है उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ, मुझे बताओ कि वो अर्थ फाइंड डीमन कहाँ पर है, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखा दूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही उस एल्डर को लुओ चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, तुमने हमारे लॉर्ड का जो डिवाइन गिफ्ट था उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना बोलकर वो अपने सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड को ख़त्म कर दो, ये जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अनफैक्शन अलायंस के जो लोग होते हैं वो भी सीधे वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अटैक करते हुए एल्डर से बोलते हैं कि एल्डर टेंशन मत लीजिए, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो चैन केवल एक ही अटैक कर उन सभी को ख़त्म करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर अब वो चैन जो होता है वो उस एल्डर के सामने आ जाता है, जो देखने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो भी हैरान होते हुए वो चैन से बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि तुमने केवल सिंगल अटैक कर ही हमारे अनफैक्शन अलायंस के इलाइट डिसाइपलों को हरा दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उसी अजीब सी चीज़ को खाने लगता है जो कि उसने लुओ चैन को दी थी। और अब जैसे ही वो उसे खाता है तो अचानक से ही उसकी बॉडी जो होती है वो किसी डीमन की तरह बन जाती है। और अब वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलता है कि ये फीलिंग, ये असली पावर होती है, मैंने तुम्हें इस पावर को प्राप्त करने का मौका दिया था लेकिन तुमने इस पावर को खो दिया। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मौका दिया था जिससे कि तुम अपनी जो किस्मत थी उसे चेंज कर सकते थे, लेकिन लगता है कि तुम अपनी किस्मत जो है उसे चेंज करना नहीं चाहते हो। तो ठीक है, अब तुम्हें वही मिलेगा जो कि तुम्हारी किस्मत में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि जरा एक बार इसके ओरा को तो देखो, इसका ओरा तो जो बरेल अब इसके अंदर मॉन्स्टर था उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है, आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और फर्स्ट यंग लेडी के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए फर्स्ट यंग लेडी से बोलती है कि सिस्टर टेंशन मत लीजिए, फादर यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और अब अपने फादर को वहाँ पर देखने के बाद में जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि फादर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और फर्स्ट यंग लेडी के इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड डीमन, मेरी डॉटर से दूर रहो।
और अब लिन फैमिली के पेट रीच के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।